नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल देश में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जन प्रदर्शन चल रहा है। सब गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के का उपहास उड़ाते हुए राज्यसभा में बोला, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को बड़ा अम्बेडकरवादी बताने का और कांग्रेस को अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जगह जगह। तो इसी कड़ी में कल कांग्रेस ने आज उदयपुर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शित किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को के इस्तीफे की मांग की। इसी तरह जयपुर में भाजपा के राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया और भाजपा सम्मान करती है, और फिर वही बातें दोहराई जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी बोले और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले। वही नेहरू, वही चुनाव, वही अम्बेडकर का नेहरू कैबिनेट से त्याग पत्र। लेकिन भाजपा को इन सारे प्रश्नों के जवाब दस्तावेजों के साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने दे दिए थे। तब भी उन्हें समझ में क्यों नहीं आता? बात यह है कि चाहे कुछ भी समझाओ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसे सांचे में डले हुए हैं कि वो सच को स्वीकार करना ही नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ की बुनियाद पर अपने रेत के महल को खड़ा करके अपनी ही बात को दोहराते रहते हैं। वो किसी और की बात सुनते ही नहीं। जैसे संसद के बाहर जो धक्का मुक्की हुई या जो हिंसक हुई राजनीति, और वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, लेकिन फुटेज नहीं दिखा रहे। भाई, पार्लियामेंट में तो सबके फुटेज है ना, फिर वो क्यों नहीं दिखा रहे? इसी तरह से अमित शाह ने कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो वो बयान तो रिकॉर्डेड है संसद में, निकाल के दिखा दो, पता लग जाएगा। लेकिन नहीं दिखाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी नया कुछ नहीं कहा। ये सब बातें तो पहले ही सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में तैर रही है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री असत्य का सहारा ले तो अच्छा नहीं लगता। मेरा मुख्यमंत्री जी से प्रश्न ये है कि क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें जनसंघ या भाजपा ने अपने विरुद्ध लड़ रहे किसी उम्मीदवार को जिताने का काम किया हो? और आप आरोप लगा रहे हो कांग्रेस ने हरा दिया, कांग्रेस ने हरा दिया, कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए वो और फिर हारे, तो कांग्रेस की क्या गलती है इसमें? लेकिन नहीं, कांग्रेस ने हरा दिया। एक भी उदाहरण आप ऐसा बताओ
कि भाजपा ने या जनसंघ ने अपने राज्यसभा के सदस्य का त्यागपत्र दिलाकर किसी दूसरे दल के आदमी को राज्यसभा में भेजा हो, जबकि कांग्रेस ने भेजा है। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाया महाराष्ट्र से और डॉक्टर अंबेडकर साहब को जो है राज्यसभा में भेजा और लॉ मंत्री बनाया। लेकिन फिर भी कहेंगे कि वो अपमान कर रहे हैं। और ये बड़ा झूठ है कि कल मुख्यमंत्री ने बोला कि हमने मतलब भाजपा ने जो है अंबेडकर को भारत रत्न दिलाया, जबकि ये भाजपा सरकार ने दिलवाया। बल्कि ये बिल्कुल गलत है, एकदम झूठ, सफेद झूठ है। क्योंकि ये जो और ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि भारत रत्न तो उन्हें वीपी सिंह की सरकार ने 89 में ही दिलवा दिया था। और वीपी सिंह सरकार ने ही मंडल आयोग लागू किया था। आज 25 दिसंबर है दोस्तों, और आज के ही दिन ईसा मसीह का जन्मदिन है। उन्होंने ईसाई धर्म चलाया जिसमें अहिंसा और दूसरों की सेवा को मानव का पहला कर्तव्य बताया। वो अलग बात है कि ईसा के मानने वाले या आज के ईसाई लोग मानवता के लिए ही काल बने हुए हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध है में देख लो, चाहे फिलिस्तीनी इजरायली युद्ध में देख लो, या फिर जहाँ जहाँ भी दुनिया में तनाव है, सभी जगह हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, बॉम्ब, ड्रोन, टैंक, युद्धपोत, चाहे पानी के हो या हवा के, सभी अधिकतर अमेरिका, यूरोप या अन्य ईसाई देशों से ही सप्लाई हो रहे हैं। तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को आज के दिन एक बार फिर सोचना चाहिए कि हम दुनिया को किधर ले जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब ईसा को पकड़कर सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब भी ईसा भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ईसा को मानने वाले को तो हथियारों के विपरीत हो जाना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। ईसा मसीह, हम इस अवसर पर ईसा मसीह को नमन करते हैं और बेहतर दुनिया बनाने की कामना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती ही नहीं, जन्म शताब्दी वर्ष भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो थे ही, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी की।
और पार्टी की स्थापना की और पहले अध्यक्ष बने। इस अवसर पर हम महावीर समता संदेश व समता संवाद मंच की ओर से वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किसान नेता डल्लेवाल आज 30 दिन हो गए उनके अनशन को। वो खुनेरी बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा की जो बॉर्डर है वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बैठे हैं वहाँ। बात यह है कि ये जो अनशन है ये किसानों की मांगों को लेकर है और किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, कानूनी गारंटी। किसान नेता डल्लेवाल 30 दिन से अनशन पर। पंजाब के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बुधवार को 30वें दिन भी खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डल्लेवाल ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। हमें यह लड़ाई जीतनी है। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि सरकार हमें किसी भी कीमत पर वहां से नहीं हटा सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगी तो या तो हम जीत जाएंगे या मर जाएंगे, दोनों में से एक चीज होगी। डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाले चिकित्सकों ने उनकी हालत नाजुक बताई। दिल्ली कूच के अपने 13 फरवरी के आह्वान को रोके जाने के बाद किसान खनौरी सीमा और शंभू सीमा पर धरना लगाए बैठे हैं तथा 26 जनवरी से डल्लेवाल साहब अनशन पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने भी केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ने तथा प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने का आग्रह किया है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि ये वारदात है कि दक्षिणी गाजा से राहत सामग्री ले जा रहे 100 से ज्यादा ट्रकों को रास्ते में ही लूट लिया। आपको मालूम ही है कि गाजा पट्टी जो है वो है जिसमें इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है और बहुत जोरदार लड़ाई चल रही है। पूरे गाजा को उन्होंने तहस नहस कर दिया है और वहाँ पर राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं। और जिस जगह की ये बात कर रहे हैं उत्तरी गाजा की, वहाँ पर 125 लोग करीब फंसे हुए हैं और न तो वो निकल पा रहे हैं और न वो घरों में जा पा रहे हैं। घर तो है ही नहीं, अब घर कहाँ जाएंगे। तो और उनको जो ये राहत सामग्री ट्रकों से जा रही थी वो 100 ट्रकें में से केवल 12 ट्रकें वहाँ पहुँची है, बाकी रास्ते में ही लूट ली। और ये सारी लूट जो है इजराइल की सेना के शय से वहाँ के दूसरे लोग लूट रहे हैं। इससे 1.5 लाख लोग जो है, 1.25 लाख लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। गाजा में कार्यरत मानवीय संगठनों ने घरों में फंसे कमजोर लोगों के भोजन पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। फिलिस्तीनी प्रशासन का आरोप है कि दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना तैनात है, फिर भी राहत ट्रक लूटे जा रहे हैं। इजरायली सेना की शय पर लुटेरे सक्रिय हैं। आप भाजपा के आज जो है 25 दिसंबर को हमारे शहर के बड़े साहित्यकार, हमारे शहर के ही नहीं पूरे देश के बड़े साहित्यकार और कवि नंद चतुर्वेदी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट लिखें, कमेंट सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे।
धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।